हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन विवेकानंद क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। नेट का नोटिफिकेशन आ गया है 2024 के लिए। जो जून में परीक्षा होनी है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आपको ये पता है कि नेट का जो पेपर है वो एक वर्ष में 2 बार होता है, ठीक है। तो जून के लिए जो है वो नोटिफिकेशन आ गया है और उसका फॉर्म जो है अब भरा जा रहा है। साथ में आयोग ने कुछ अन्य बातें क्लियर की है, और क्लियर की हुई बातें क्या है कि अब जो है यूजीसी नेट में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बदलाव क्या कर दिया गया है कि अभी तक क्या होता था कि यूजीसी नेट का पेपर केवल वही बच्चे दे पाते थे जिन्होंने एमए या एमएससी या एमकॉम कर रखा हो, यानी जिनके पास में अभी तक मास्टर की डिग्री होती थी वही लोग अभी तक केवल नेट का फॉर्म भर पाते थे, नेट की परीक्षा दे पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है, और अब क्या हो गया है कि स्नातक के बाद भी आप नेट का पेपर दे पाएंगे। यानी जो बच्चे स्नातक कर रहे हैं और स्नातक फाइनल ईयर में हैं वे लोग भी इस बार के यूजीसी नेट के फॉर्म को भर पाएंगे और परीक्षा जो है वे दे पाएंगे। अभी तक की अगर बात करें तो आपको किसी एक विषय से, जिस विषय से आप एमए करते थे या आप जिस विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते थे या कर चुके होते थे, उसमें यदि आपका 55% मार्क होता था तो आप ये फॉर्म भर सकते थे। यानी कि अभी तक आपको नेट करने के लिए एमए या एमएससी या एमकॉम में या किसी अन्य मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क लाना होता था, और उसी से आप जो है नेट की परीक्षा दे सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। अब एक तो विषय की जो अनिवार्यता थी वो भी खत्म कर दिया गया है, और इसके साथ में अब पीजी की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। तो अब आइए देखते हैं आगे कि क्या है और कैसे क्या बदलाव किया गया है। तो आपको बताते चलें कि यूजीसी नेट एग्जाम 2024 पर बड़ी खबर आई है। नेट एग्जाम में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। ये दोनों बदलाव इसी बार की जून 2024 यूजीसी नेट परीक्षा से लागू किए जा रहे हैं। ये जानकारी किसने दिया है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ही इस बात की जानकारी दी है, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन है तो जगदीश कुमार हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि UGCNet.NTA.AC.in पर यूजीसी नेट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20 अप्रैल को ही जारी कर दिया गया है। यानी कि यह फॉर्म जो है वो 20 अप्रैल से भरा जाने लगा है। अब इसमें जो बदलाव किए गए हैं वे बदलाव क्या किए गए हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा 2024 में जो बदलाव लागू करने जा रहा है वो दोनों उम्मीदवारों के हक में है। ये आपके लिए खुशखबरी का काम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यूजीसी के जो चेयरमैन हैं जगदीश कुमार, वे क्या कह रहे हैं इस बारे में और क्या बदलाव इसमें किया है उन्होंने। तो बदलाव पहला इसमें आपको दिखाई देगा। पहला बदलाव है कि वैसे कैंडिडेट जो 4 साल का ग्रेजुएशन या 8 सेमेस्टर वाला यूजी कोर्स कर रहे हैं, यानी वे स्टूडेंट जिनका जो अब ग्रेजुएशन है बीए या बीएससी है उनका सेमेस्टर वाइज हो गया है और कुल मिला के 8 सेमेस्टर हैं अब उनके ग्रेजुएशन डिग्री में, या 4 साल का कोर्स जिनका हो गया है, तो वे अगर अपने आखिरी साल में पढ़ रहे हैं या अंतिम सेमेस्टर में हैं तो उन्हें भी यूजीसी नेट जून 2024 के एग्ज़ाम के लिए योग्य माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बात है कि अब जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं, बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं और अपने फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो वे लोग भी अब नेट की परीक्षा दे पाएंगे जो जून 2024 में होना है, उसको भर पाएंगे। तो ये तो हो गई पहली बदलाव। अब दूसरा बदलाव क्या किया गया है कि जो कैंडिडेट 4 ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी 4 सालों का ग्रेजुएशन हो रहा है जिनका, उन्हें ये छूट दी जाएगी कि वे किसी भी विषय में नेट की परीक्षा दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी ये होता था कि जिस विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा था, मान लीजिए आपने हिंदी में किया है या मैथ्स में किया है या हिस्ट्री में किया है या पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें भी आपने किया है उसी से आप नेट की परीक्षा दे सकते थे। पर अब ऐसा नहीं रह गया है। जिससे भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप उसके अलावा किसी भी विषय से, उससे भी और उसके अलावा, यानी आप किसी भी मनपसंद विषय से नेट की परीक्षा दे सकते हैं। यानी उनके लिए सिर्फ उसी सब्जेक्ट में नेट एग्जाम देने की बाध्यता नहीं होगी जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। हालांकि कैंडिडेट को नेट एग्जाम सब्जेक्ट में से वह विषय चुनना होगा जिसमें वह आगे पीएचडी
करना चाहता है। आपको मूल बात बता दें कि आखिर नेट एग्जाम क्रैक कोई क्यों करता है, यानी नेट एग्जाम देना क्यों जरूरी है या क्यों लोग देते हैं। तो आपको बताते चलें कि ऐसे स्टूडेंट जो आगे चल करके प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नेट या पीएचडी दो में से एक अनिवार्य हो जाता है। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो नेट और पीएचडी दोनों मांगते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो केवल नेट या केवल पीएचडी के बेस पर आपको ले लेते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स आगे चल करके प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर इस लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए नेट आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि जब आप नेट कर लेते हैं तो फिर आप आगे जा करके जो है वो पीएचडी भी अगर करना चाहें तो नेट के बेसिक पर आपको पीएचडी में एडमिशन आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, जबकि कई सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो अपना नेट और पीएचडी दोनों का अलग अलग एग्जाम करवाते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो फॉर्म आ गया है उसके बारे में। तो आपको बताते चलें कि 20 अप्रैल से यह फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 10 मई इसका लास्ट डेट होगा, यानी आप 10 मई तक जो है वो नेट का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें करेक्शन का जो डेट है वो 13 से 15 मई के बीच में रहेगा। यदि आपसे भरते समय फ़ोटो या सिग्नेचर जैसी कुछ गलतियां हो गई हैं तो आप उसे सुधार लेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है वो कई चरण में होता है, यानी एक दिन में कंप्लीट नहीं होता। तो इस तरह से 16 जून से इसकी जो परीक्षा है वो शुरुआत हो रही है। ठीक है ना, यानी कि इसका पेपर जो है वो 16 जून से शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी कि फॉर्म का कितना लगेगा। तो जनरल में है तो 1150 रुपये लगना है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 600 रुपये लगना है, एससी एसटी और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में है तो 325 रुपये आपका लगना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेट की और नेट के साथ में जेआरएफ की। चूँकि एक ही फॉर्म में आपको दो चीज़ें करनी होती है, नेट या जेआरएफ, जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कि नेट और जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी आपकी क्या है। तो पास्ड या अपेयर्ड मास्टर डिग्री, यानी आप मास्टर डिग्री कर चुके हों या फाइनल ईयर में हों। कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट मिनिमम 55%, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो कम से कम कितना होना चाहिए, 55% मार्क होना चाहिए। अथवा 4 ईयर बैचलर डिग्री कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल, यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और चौथे साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये अभी नया जोड़ा गया है जिसके हम बदलाव की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं आपके एज को लेकर के। अगर आप 31 ईयर्स बिलो हैं, यानी 31 साल से कम है, तो आप जेआरएफ भी कर पाएंगे। यानी कि जब आप फॉर्म भरवाने जाएंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप नेट पर टिक कर रहे हैं या जेआरएफ पर, या नेट और जेआरएफ दोनों पर। तो आप अपनी एज देख लीजिए। अगर आपकी एज जो है वो 31 से कम है, 31 से कम है, तो आप जो है नेट और जेआरएफ दोनों पर टिक करवाएंगे। अगर आपकी एज जो है वो 31 आप क्रॉस कर चुके हैं, 31 से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको केवल जो है वो नेट पे टिक करना है, यानी अब केवल आप नेट ही कर सकते हैं, जेआरएफ आप नहीं कर सकते हैं। नेट के लिए नो एज लिमिट है, यानी आपकी एज कुछ भी हो ये मैटर नहीं करती। ठीक है, जब आप जेआरएफ कर लेते हैं 31 साल की उम्र मांगी जाती है। अगर आप इससे पहले जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं तो सरकार की तरफ से आपको कुछ अनुदान राशि मिलती है। इसके अलावा जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या है कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है, केवल वाइवा दे करके आपका पीएचडी में एडमिशन डायरेक्ट हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स यूजीसी नेट के बारे में एक बेहतरीन जानकारी जो हमने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। कैसा लगा आपको ये जानकारी, उसको ज़रूर बताएं कमेंट में। धन्यवाद।